हेलो एवरीवन, देखिए अब क्लास 10th साइंस का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा फिजिक्स के अंडर आता है ये। ठीक है, देखो इस चैप्टर में हम टॉपिक्स कवर करेंगे पहले, फिर उसके बाद इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। क्लियर? तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। जैसे कि आपके घर में फ्रिज, टीवी, फैंस, कूलर, एसी, ये सब किसकी वजह से चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड बाय सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब किसी सब्सटेंस के पास एनर्जी है जिसकी वजह से वो या तो अट्रैक्शन शो करता है या फिर एक रिपल्शन शो करता है। जैसे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये रहा, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस ये रहा। ठीक है, मान लीजिए ये सब्सटेंस है, ये या तो इसको अट्रैक्शन शो करेगा या रिपल्शन शो करेगा। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये कैसा है, चार्ज ऑब्जेक्ट है या चार्ज सब्सटेंस है। ठीक है, अब देखो समझ में आ रही होगी डेफिनेशन। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय सब्सटेंस। एनर्जी होती है सब्सटेंस के पास, बाय वर्च्यू ऑफ विच। चार्ज क्या है? एक तरह की एनर्जी है सब्सटेंस के पास, बाय वर्च्यू ऑफ विच। बाय वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या होता है? गुण। जिस गुण की वजह से इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर ये चार्ज है या तो ये अट्रैक्ट होगा या फिर ये रिपेल होगा। क्लियर? टाइप ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं। दो टाइप के चार्जेस होते हैं आपके पास, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखो, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये सेम चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्जेस मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस, ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इनको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, लाइक चार्जेस मतलब जो सेम है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्जेस मतलब दोनों अलग अलग चार्जेस हैं, वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। अब रिपेल में अगर माइनस हैं दोनों, तब भी ये क्या करेंगे? रिपेल ही करेंगे। क्लियर? क्योंकि सेम चार्जेस हैं। क्लियर? अब जैसे देखो यहाँ पर इस चीज़ को ही समझते हैं दोबारा से। जैसे मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये वाले सब्सटेंस का हमें पता करना है कि ये चार्ज है या नहीं है। अगर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है। और अगर ये रिपेल हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई ना आपके पास, कि अगर ये चार्ज है तो इसके पास एक एनर्जी हो गई ना, जिसकी वजह से या तो ये अट्रैक्शन शो कर रहा है या फिर ये रिपल्शन शो कर रहा है। समझ में आ गई होगी ये वाली डेफिनेशन। तो टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में भी आपको पता चल गया है। ठीक है, अब देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता है, आपने की भी हुई होगी। देखो जैसे ये न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ये क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? तो देखो जो न्यूक्लियस होता है इसमें होते हैं आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो देखो ये लिखा हुआ है, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। 3 पार्ट होते हैं एटम्स के। कौन कौन से होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें से इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रल, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। समझ में आ गई कहानी? बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की। देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि सेम चार्जेस को हमने क्या बोला? लाइक चार्जेस, और अपोजिट चार्जेस को हमने क्या बोला है? अनलाइक चार्जेस। देखो यही बात लिखी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अनलाइक कैसे हो गए? पॉजिटिव नेगेटिव वाले हो गए। और लाइक चार्जेस कैसे हो गए? या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? बताओ ज़रा। क्लियर है कहानी? ठीक, सेकंड की बात कर लेते हैं हम। क्या कहता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट रहेगा। मतलब दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितना है उतना ही रहेगा चार्ज। ठीक है, ये कहानी जो है इसकी, कि इट मीन्स टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। ये जो सेकंड वाली इसकी प्रॉपर्टी है, ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा जब ये वाला टॉपिक करेंगे हम, चार्जिंग ऑफ अ सब्सटेंस। इसके अंदर मैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी समझाऊंगा। अभी तक के लिए बस ये ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है, मतलब कि कांस्टेंट रहता है। क्लियर? इट मीन्स लिखा हुआ ना, टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। ठीक, थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं इसकी, यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? कि द नेट चार्ज ऑफ अ सब्सटेंस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो चार्ज को हम जो लिखते हैं वो क्यू से लिखते हैं, कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चार्ज को हम लिखते हैं क्यू से। क्यू इज इक्वल टू लिखा हुआ है एन ई। ई तो हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। और ये n क्या है, n, व्हाट डू यू मीन बाय दैट n, n है हमारे पास कोई इंटीजर, ठीक है। यहाँ पर यानी कि इसकी वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकती है, ये पॉइंटों में नहीं हो सकती, 1.5 2.3 ऐसे नहीं हो सकती है, ठीक है, इसलिए बोला क्वांटाइज्ड है, ठीक है। इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा जब ये नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चार्जिंग ऑफ अ सब्सटेंस की। अभी तक के लिए बस प्रॉपर्टी में याद रखो कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं हम। देखो यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, कूलम, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो, याद रखना है। एसआई का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनली, मतलब जो इंटरनेशनली सब इसके यूनिट्स को जानते हैं वो किससे जानते हैं, कूलम्स। कहीं भी हम बोलेंगे ना 2 कूलम है, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि चार्ज की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। जैसे Q है चार्ज, तो Q की वैल्यू हो गई 2 कूलम, तो कूलम इज दैट एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज, समझ रहे हो बात को। 2 कूलम मतलब 2C, C से हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम को। जैसे वेट होता है, वेट हमने लिखा 1 kg, है ना, या फिर हमने लिखा मास, वेट की जगह अगर हम बात करें मास की, मास है 1 kg, तो मास तो हो गई टर्म, जैसे Q यहाँ पर चार्ज है टर्म हो गई, और C क्या है, कूलम उसका यूनिट हो गया, जैसे यहाँ पर मास टर्म हो गई और kg क्या है उसका यूनिट है। इसी तरीके से चार्ज इक्वल टू 2 कूलम मतलब क्या है, 2 कूलम का चार्ज है, और जैसे मास की 1 kg का मास है, इस तरीके से आपको ये समझना है, ठीक है। तो देखो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना होता है, माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, याद रखना है। और प्रोटॉन पे भी सेम ही होता है, लेकिन ये प्लस में होता है, प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आपको याद रहेगा चार्ज का एक तो ये फॉर्मूला बन गया, Q इक्वल टू में NE, और इनका यूज़ भी होगा न्यूमेरिकल्स में, तब हम देखेंगे कि किस तरीके से यूज़ हो रहा है इनका। और यूनिट क्या है चार्ज का, कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात हो गई, क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अब हम देखो नेक्स्ट वीडियो में ये नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चार्जिंग ऑफ अ सब्सटेंस चार्ज कैसे होता है, तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर होंगी, और ख़ास करके जो इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ थी चार्ज की लास्ट वाली वो भी इसमें क्लियर हो जाएंगी, क्लियर, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चार्जिंग ऑफ अ सब्सटेंस। ओके जी, थैंक यू।